सोचिए आप मेरठ के शहर में हैं, रात के 12 बज चुके हैं और आप सड़क पे अकेले चल रहे हैं। तभी आपको सामने दो खंडहर जैसी बिल्डिंग्स दिखाई देती है और आप देखते हैं कि बिल्डिंग के छत पर कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर ताश खेल रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही उस बिल्डिंग के गेट के पास जाते हैं, मोमबत्ती बुझ जाती है और वो लोग भी गायब हो जाते हैं। तभी आप देखते हैं कि एक लाल साड़ी पहने हुए एक औरत उस बिल्डिंग से धीरे धीरे नीचे आ रही है, जिसे देखकर आप डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये बातें हैं मेरठ के जीपी ब्लॉक की, जिसे भारत के सबसे डरावने यानी मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। आज की कहानी है मेरठ के जीपी ब्लॉक की। मेरठ कैंट का रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो काफी सालों से खंडहर बना हुआ है। कहते हैं 1950 के दशक से ही ये जगह खाली है और ये जगह इंडियन आर्मी के अधिकार क्षेत्र में आती है। इंडियन आर्मी ही इस जगह की मालिक है। जगह के सामने बोर्ड लिखा है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। 2 मंजिला खंडहर जैसी इमारतें जो एक दूसरे के साथ खड़ी है। खिड़कियां तो एक भी नहीं बची और पेड़ इतने बढ़ गए हैं कि वो इमारत के अंदर घुस चुके हैं। इतने अंदर कि इमारत का यानी बिल्डिंग का ढांचा समझ में नहीं आता। यही है मेरठ के जीपी ब्लॉक की कहानी। कहा जाता है आर्मी ने यहाँ जाना मना करके रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये किया गया है ताकि खाली बिल्डिंग में कोई ताश जुआ या गलत काम ना करे। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं और मेरठ के पुराने बाशिंदे कहते हैं कि ये जगह भूता है, यहाँ पे भूतों का डेरा है। कहते हैं कि पुराने जमाने में कई ब्रिटिश अधिकारी यहाँ रहा करते थे और उनमें से ही एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी की मौत यहाँ हो चुकी थी, जो इतनी दर्दनाक थी कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। पुराने ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ ताश खेला करते थे छत के ऊपर जाके, क्योंकि मेरठ की गर्मी उन्हें सहन नहीं होती थी। मेरठ की गर्मी से परेशान होके वो रात को मोमबत्ती जला के ऊपर ताश खेलते हैं। कहते हैं कि उनकी रूहें आज भी वहाँ वही काम कर रही है। कई लोगों को वो दिखते हैं और कई लोगों को उनका आभास होता है। एक और भी बात है, कहते हैं यहाँ जो पुराना केयरटेकर था, जो आर्मी की तरफ से रखा गया था, वो बड़ा ही बदमाश था। उसने पैसे लेकर कई कपल्स और जुआरी को यहाँ का कमरा रहने को देना शुरू कर दिया था और जैसे ही इस बात की भनक सरकार को लगी, उन्होंने यहाँ से उसे निकाल दिया और ये जगह हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन केयरटेकर का कहानी का वर्जन कुछ अलग है। वो कहता था कि मेरे माँ ने रात को जब वो उठी थी तब उसने छत पे लाल साड़ी पहने हुए एक अंग्रेज औरत को देखा था। उसे देखकर ही माँ बेहोश हो गई। हालांकि केयरटेकर ने ऐसा कुछ देखने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे कभी ऐसा कुछ अजीब दिखा नहीं, लेकिन माँ कसम खाकर बोलती थी कि मैंने देखा है और इसी की वजह से मैंने वो जगह छोड़ दी। अब सच क्या है और झूठ क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कहते हैं तभी से ये जगह खाली पड़ी है और यहाँ पे भूतों ने अपना डेरा जमा लिया है। हमारी कहानी शुरू होती है जतिन और सौरभ से। ये दोनों मेरठ में पले बड़े नहीं हैं। दोनों के पिताजी रेलवे में काम करते थे, जो पहले दिल्ली रहते थे और 2 साल पहले ही ये मेरठ शिफ्ट हुए हैं। अब सौरभ और जतिन दोनों पक्के दोस्त हैं। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला है जिसमें वो अजीब और खौफनाक बातें रिकॉर्ड करते हैं और उन पे कहानियां बनाते हैं। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने पहले दिन से ही जीपी ब्लॉक के इस भूतहा खंडहर के बारे में सुना था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम इसी पे हमारी अगली कहानी बनाते हैं। लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें ये करने से साफ मना कर दिया। लेकिन आज उनकी लॉटरी लगी है। दोनों के घर वाले हरिद्वार गए हैं और एग्जाम होने की वजह से इन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। तो इन्होंने रात को तय किया कि आज हम, वैसे भी कल आखिरी पेपर है हिंदी का, तो हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं है, तो हम आज रात को जीपी ब्लॉक जाएंगे और वहाँ पे शूट करेंगे। बस तो दोनों दोस्तों ने तय कर लिया था। रात को उन्होंने खाना खाया। पड़ोस वाली आंटी दोनों को खाना खिलाती थी। उसके पास जाके उन्होंने खाना खाया और उसे झूठ मूठ कह दिया कि हम सोने जाते हैं। अब दोनों घरों में से एक घर को बंद करते, किसी एक के घर पे जाके सो जाते थे। आंटी ने भी उन्हें देख लिया खाना खा के सोते हुए और वो अपने घर जाके सो गई। उसके बाद वो रात को 11 बजे उठे, चुपचाप से दरवाज़ा खोला, बाहर से उसे लॉक किया, अपना कैमरा लाइट्स उठाई और चल पड़े मेरठ के जीपी ब्लॉक के ओर। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। अब उन्होंने जैसे ही
जीपी ब्लॉक की तरफ शुरू किया तो पहले एक चौराहा लगता था। वो चौराहे पे उन्होंने एक पनवाड़ी की दुकान देखी। सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं, च्युइंगम विंगम ले लेते हैं ताकि नींद ना आए। बस तो पनवाड़ी चाचा से उन्होंने बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने, वो बहुत दोनों चालाक थे, उन्होंने सोचा कि ये मेरठ ब्लॉक जीपी ब्लॉक के भूतहा जो कहानी है उसके बारे में इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो पनवाड़ी ने उनसे बात करना शुरू कर दिया उन्होंने कि काका ये जगह क्या भूतिया है, सच में यहाँ पे भूत है? पनवाड़ी तो देखो कुछ लोग रहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों में भी कुछ लोग रहते हैं जो भूतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जैसे मेरे नाना जी थे, वो बिल्कुल भूतों पे विश्वास नहीं करते थे। हालांकि उस जमाने में तो भूतों की काफ़ी कहानियाँ बनती थी, सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे नाना इससे साफ इनकार करते थे। वो सीधा कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बिंदास घूमता हूँ रात को, मुझे कुछ नहीं होता। वैसा ही वो पनवाड़ी था, उसने कहा भैया भूत भूत कुछ नहीं, यहाँ पे जो पुराना केयरटेकर था वही मोमबत्ती लगा के वहाँ पे ताश खेलते थे और लोग उन्हें देख के डर जाते थे। उन्हें देख के लोग उन्हें भूतनी समझ रहते थे। इसकी वजह से वो जगह भूत था। गिरिया ने तो इतने साल से यहाँ पे पान का ठेला लगा रहा हूँ, मुझे तो कभी कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं उसी रास्ते से अपने घर जाता हूँ और सबसे लेट में ही जाता हूँ। मेरी पान की दुकान तो 12 बजे तक खुली रहती है। साइकिल लेके मैं जाता हूँ, मुझे कितनी बार उस बिल्डिंग की तरफ मैंने देखा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सब सुन के सौरभ और जतिन दोनों मन में बहुत खुश हुए कि भाई चलो भाई, कोई तो हमारी सोच वाला मिला। अभी हम बिंदास यहाँ शूटिंग करेंगे और सुबह ब्लॉग डाल देंगे, एकदम वायरल हो जाएगा वो। बस उन्होंने काका से च्युइंगम विंगम ले ली और बिस्किट भी ले लिया, एक पानी की बोतल ले ली रात के लिए, और वो चल पड़े अपने मिशन पे। अभी जाते ही उन्होंने देखा कि यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा है और नीचे भारतीय सेना का नाम है। तो वो डर गए दोनों, क्योंकि थे दोनों सीधे साधे अच्छे घर से। जतिन ने कहा सौरभ से कि भाई सौरभ, ये मिलिट्री का मामला है, अगर हम पकड़े गए अंदर तो एफआईआर हो जाएगी, वीडियो तो नहीं बनेगा। जतिन ने कहा भाई देखो यहाँ गार्ड वार्ड भी नहीं है कोई, वैसे भी यहाँ कोई नहीं जाता, हम दोनों अंदर जाते हैं, आधे एक घंटे शूट करके निकल आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। जतिन थोड़ा डरा, भूतों से नहीं डरा, वो लॉ ब्रेक करने से डर रहा था, इलीगल एक्टिविटी करने से डर रहा था। लेकिन सौरभ ने उसे कन्विंस कर लिया कि भाई मैं हूं तो तेरे साथ, तो क्यों डर रहा है? जाते हैं दो भाई, काम करके आ जाते हैं, हमारा ब्लॉग हो जाएगा और हमारा चैनल भी वायरल हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे चले गए। अभी अंदर जब जैसे वो जा रहे हैं, जहाँ पे कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया, तो उन्हें थोड़ा डर लगा, क्योंकि अक्सर कुत्तों की जो डरावनी आवाज होती है ये हमारे अंदर बसी है। मतलब जब लाखों साल पहले हम गुफाओं में रहते थे, तब ऐसे ही भेड़िए रोया करते होंगे रात को, तब हमें थोड़ा अजीब लगता होगा गुफाओं में। तो वो हमारे जीन्स में बसा हुआ है। जब भी कुत्ते, रात को किसी जानवर के रोने की आवाज़ हम सुनते हैं, भौंकने की, शेर की दहाड़ने की, तब थोड़े से हमारे रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। तो उन दोनों के साथ भी यही हुआ, लेकिन उन्होंने वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते चले गए। तो उन्हें थोड़ा सा ठंड लगने लगा, क्योंकि देखो उनकी एग्जाम होने आई थी, यानी अप्रैल का महीना था, लास्ट पेपर था, तो गर्मी के दिन थे और मेरठ में काफी गर्मी पड़ती है। फिर भी उन्हें उस जगह पे थोड़ी सी ठंडक, जैसे अक्सर भूतों का जब एनकाउंटर यानी भूतों का जो एहसास होता है हमें, तो हमें थोड़ी सी ठंड लगती है। कहते हैं कि जहाँ भूत होते हैं वहाँ का थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उन्हें वो महसूस होना शुरू हुआ। अभी उन्हें ठंड जैसा लगा, लेकिन उन्होंने उसको भूतों से कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो बात ये जानते नहीं थी, ये बात कि जब भूतों का जहाँ डेरा रहता है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है। वो चलते रहे आगे। 2 मंजिला इमारत थी, पूरी तरह से खंडर, लेकिन उसकी पुराने जमाने की ब्रिटिश लोगों ने उसे बनाया था, तो मजबूत भी थी काफी। इतने साल अबेंडन रहने के बावजूद भी काफी दम था अब भी उस बिल्डिंग में। तो स्टेप्स वो चल के बैटरी टॉर्च ऑन करके चले गए। तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे तो कुछ नहीं उन्हें दिखा। शूट किया उन्होंने, थोड़ा वॉइस ओवर भी किया कि देखो हम यहाँ आ गए हैं, मैं सौरभ हूँ, ये जतिन है, ये हमारा चैनल है, ज़रूर देखिए, हम लोग आपके लिए ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाते हैं, जैसे हर ब्लॉगर करता है। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड फ्लोर की तरफ बढ़े तो उन्हें एक थोड़ा सा एहसास हुआ कि यहाँ कोई है। लेकिन फिर जो उन्होंने देखा वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा माहौल उन्होंने देखा। वहाँ पे एक मोमबत्ती लगी हुई थी बीच में, जो इस ज़माने की नहीं लग रही थी, क्योंकि अब हम देखते हैं मोमबत्तियाँ काफ़ी छोटी रहती है। इतनी बड़ी मोमबत्ती थी जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी ना, ओरिजिनल मोम की। अभी जो नेफ्थलीन का मोम रहता है, जो पेट्रोलियम से बनता है, पुराने ज़माने का मोम जो ओरिजिनल मोम रहता था, उस मोम की बड़ी मोमबत्ती बीच में रखी थी। एक बड़ा सा टेबल था, पुराने ज़माने की कुर्सियाँ थी, और उस पे 4 पुराने ब्रिटिश ऑफिसर्स जैसे लगने वाले लोग ताश खेल रहे थे। आप इमेजिन कीजिए, वो बच्चे ज़्यादा बड़े भी नहीं थे
और जो बात उन्होंने सुनी थी वो सामने देख रहे थे। हाथ उनके कांपने लगे, कैमरा गिर जाए, बैटरी गिर जाए, ऐसी उनकी हालत हो गई। और वो इतने डर गए कि वो फ्रीज हो गए वहां पे। वो हिल भी नहीं पा रहे थे वहां से कि अभी काटो तो खून नहीं जैसी हालत होती है ना। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो चारों ब्रिटिश ऑफिसर्स में से, और वो उनका जो यूनिफॉर्म था वो 18 सेंचुरी का था। मतलब जब म्यूटिनी हुई थी ना हमारी, जो हमारा पहला स्वतंत्र युद्ध हुआ था 1857 के वक्त, जो रेड कलर का ब्रिटिश यूनिफॉर्म रहता था रॉयल ब्रिटिश आर्मी का, वो यूनिफॉर्म था। बड़ी बड़ी मूछे वाले वो अफसर। लेकिन उन अफसरों में से एक ने भी उनकी तरफ देखा नहीं था। उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे अफसर। वो अपने ही धुन में बस घूरे जा रहे थे एक दूसरे को चारों, जैसे वो अलग डायमेंशन से हो, जैसे वो इन दोनों को देख ही नहीं पा रहे हो। लेकिन ये दोनों उन्हें देख सकते, और देख क्या सकते थे, अपनी आत्मा की आंखों से देख सकते थे। इतना डीपली उन्हें देख रहे थे, डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। अचानक शायद जतिन के हाथ से टॉर्च गिर गई, और जैसे ही टॉर्च उठाने के लिए दोनों एक साथ झुके और उनके सर एक दूसरे से टकराए, उन्होंने देखा कि मोमबत्ती बुझ चुकी है और वहां कुछ नहीं है, बस खाली टेबल और कुर्सियां है। उसपे ना ताश है, ना कोई ऑफिसर्स बैठा है, ना मोमबत्ती है, कुछ नहीं है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ कहा नहीं उन्होंने, क्योंकि कहने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस कर लिया था कि वो मरते दम तक ये भूलने वाले नहीं थे कभी। वो इतना डर गए थे कि कुछ बोले नहीं पा रहे थे। लेकिन वो एक जानते थे बात कि ये जो दृश्य है, जो सीन है, ये हम दोनों ने देखा है। ये वो दोनों एक दूसरे की आंखों में पढ़ सकते थे। उन्होंने फट से वहां से सब सामान उठाने की भी उन्होंने कुछ जहमत उठाई नहीं। वो सीधा यहाँ से उल्टे पांव भागने लगे, धर 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 करके सीढ़ियां उतरे। लेकिन उसी वक्त उनके साथ एक और ऐसा हादसा हुआ जिसके वजह से उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। नीचे लाल साड़ी पहनी हुई एक ब्रिटिश औरत सीधा उस स्टेयरकेस पे उनके सामने देख रही थी, उनकी आंखों में देख रही थी। और उसकी वो नीली आंखें, खुले बाल सुनहरे, लेकिन लाल साड़ी। और वो ब्रिटिश कि उनकी औरतें भी काफी ऊंची रहती है। वो गोरी गोरी सी चिट्टी सी औरत, उसे देख के वो भाई पूरी तरह से वो फ्रीज हो गए वहां पे। और फिर अचानक वो औरत भी गायब हो गई। और फिर वो दोनों वहां से जब भागे, वहां से भाग के वो सीधा उस आंटी के पास गए। उन्होंने उनके एक चप्पल किसी की कहाँ चली गई, मोबाइल था साथ में नहीं, बैटरी कहाँ गिर गई, जितना भी लाइट उनको सड़क पे दिख रही थी उसके आधार पे वो भागना शुरू किए। और दोनों भागते भागते वो आंटी के पास ठक 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 दरवाजा ठोकने लगे। आंटी ने दरवाजा खोला। जैसे ही आंटी ने दरवाजा खोला तो आंटी ने कहा, तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सोए नहीं दोनों? वो कुछ नहीं बोल रहे थे, पूरे पसीने से तरबतर दोनों। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जतिन तो सीधा स्टेयर पे गिर गया। सौरभ खड़ा था दरवाजा पकड़ के। आंटी ने उन दोनों को पानी दिया। क्या हुआ बेटा, कुछ चोरी वोरी की, कोई किसी ने आपको डिस्टर्ब किया, कुछ चोर वोर है, पुलिस को फोन करो, क्या हुआ? तब उन्होंने सीधा घर के अंदर घुस गए। वो जैसे उन्हें होश आया थोड़ा, और दरवाजा बंद कर लिया। अब आंटी को लगा कि इनके साथ कुछ तो अजीब हुआ है। आंटी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, बताओ तो सही। तब सौरभ ने, जतिन तो बोलने की हालत में नहीं था, वो पहले से ही डरा हुआ था। सौरभ थोड़ा हिम्मत वाला था, लेकिन जतिन की हालत खराब थी। वो लेट गया, सीधा वहां पे सोफे पे लेट गया। आंटी ने उसे फिर कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, चाय वाय, तुम बैठो। उन्होंने कहा, आंटी आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप हमारे साथ हॉल में ही रहिए, आप किचन में भी मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने ये बताया। तो आंटी ने सिर पीट लिया अपना कि तुम दोनों को ये बेवकूफ़ी करने को किसने कहा था? क्या तुम्हें पता नहीं वो जगह ठीक नहीं है? तुम आजकल के लड़के ये सब सुनते नहीं है। तब उसने कहानी बताई कि वो जो इमारत है वो भूता आज से नहीं है, वो पिछले 150 सालों से भूता है। वो वहां पे कई सारे ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे जब 1857 की जो लड़ाई हुई थी मेरठ में, जब मेरठ की छावनी पे अटैक किया था कानपुर की छावनी के हिंदी सैनिकों ने, तो उस पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया था और सबको मार दिया गया था। उसमें वो कई सारे ब्रिटिश अधिकारी थे। सारे तो लौट के नहीं आए, लेकिन कुछ लौट के आज भी आते हैं। इसीलिए भारतीय सेना भी वहाँ कुछ किसी को रहने की वो मकान अलॉट नहीं करती। जो भी वहाँ रहा है, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं जानती हूँ, इतने साल से मेरठ में रह रही हूँ, कोई कुछ भी कहे वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ आज भी कुछ अजीब होता है। तो उन्होंने कहा वहाँ हमने एक औरत को भी देखा। हाँ, औरत भी दिखाई देते हैं। कहते हैं कि उसकी नई नई शादी हुई थी और वो औरत जो थी वो यहाँ आके इंडियन कल्चर को बहुत मानने लगी थी। यहाँ तक कि वो साड़ी पहनती थी घर पे, ब्रिटिश होने के बावजूद। बाकी की ब्रिटिश औरतें जो गाउन पहनती थी वो साड़ी पहनती थी। और जिस दिन वो मारी गई ब्यूटी में, क्योंकि बगावत करने वाले सैनिकों ने किसी को नहीं छोड़ा, औरत बच्चों को भी मार दिया था ब्रिटिश अधिकारियों के, वो औरत भी मारी गई थी। तो वो आज भी दिखती है। और कहा जाता है उसका पति कानपुर में था, वो वहां मारा गया था। वो अपने पति के इंतजार में आज भी उसका इंतजार करती है। सौरभ और जतिन ये सब सुन के उनकी हालत और भी खराब हो गई। उन्हें बुखार, जतिन को तो तुरंत बुखार आ गया।
तो फिर आंटी ने डॉक्टर को बुलाया, उनके माँ बाप को भी हरिद्वार फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने। दूसरे दिन वो आ गए और फिर उनको नानी के घर भेज दिया दोनों को कि भाई यहाँ मत रहो। यहाँ तक कि उन दोनों ने सुना है कि स्कूल भी बदल दिया। वो वहाँ चले गए, अपनी नानी के घर भोपाल चले गए। कहते हैं आज भी उन्हें रात को नींद नहीं आती, खास करके जतिन आज भी रात को चौंक के उठता है। अभी इसके बारे में हम क्या कहें, साइंटिफिकली बोला जाए तो वही है, भूतिया जगह है जिसकी वजह से आपको भ्रम होता है, हैलुसिनेशन होता है। क्या उस रात उन्होंने सच में भूतों को देखा था या ये दोनों का भ्रम था? लेकिन भ्रम दोनों को कैसे हो सकता है? हालांकि वो दोनों दोस्त ये छाती ठोक के आज भी कहते हैं कि हम दोनों ने उसे देखा है। क्या सच में वो ब्रिटिश अधिकारी जो वहां मारे गए थे वहां पे समय में कैद हो चुके हैं? क्योंकि वो किसी और को देखते नहीं, मैंने जैसे कहा, वो अपनी ही धुन में वहां बैठे रहते हैं। हालांकि वो लेडी उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन सच में वो क्या उनकी तरफ देख रही थी? क्या उसे वो दिख रहे थे या आज भी वो अपने पति के इंतजार में वहां पे खड़ी थी? आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या आपने कभी मेरठ विजिट किया है? क्या आप जीपी ब्लॉक की उस खंडर में जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइए आपकी इसमें राय क्या है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।